वेलकम स्टूडेंट्स। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इससे पहले का जितना भी क्लासेस हुआ है आप लोगों ने किया है, और जिन्होंने नहीं किया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे क्लासेस का आपको लिंक भेज दूंगा। तो पहले आप वो सारा क्लासेस देख लो, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करो। ठीक है, तो हम लोग इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर को पढ़ाई कर रहे हैं। और उसमें जितने भी क्वेश्चंस है डीके गोयल का, टीएस गरेवाल का और संदीप गरकाम, लोग सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। और जैसा कि मैं कहता हूं कि अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपने डाउट्स को जरूर लिख करके भेजिए। मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपके स्क्रीन में आप देखोगे वो क्वेश्चन आ रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वहां से नहीं ले रहे हो तो वीडियो के एंड में मैं वो सारा क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, वहां से ले लो। अगर वहां से भी नहीं लेते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भेज रहा हूं, वहां से भी आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। पिछले क्लास में जहां मैंने खत्म किया था उसके आगे से मैं बढ़ता हूं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपको, जैसा मैंने बताया कि डीके गोयल का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ रहा है। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। A and B are partners in a firm sharing profits or losses in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 4 lakhs and 8 lakhs respectively on 1st April 2023. दो पार्टनर्स है A और B, दोनों का ये कैपिटल है। Each partner is entitled to 10% per annum interest on his capital. ठीक है, B is entitled to a commission of 10% on net profit before charging any commission, and A is entitled to a commission of 8% of net profit after charging all commission. यहां पे जो कंसेप्ट है वो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड एट 31 मार्च 2024 वाज 4,80,000। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमसे मांगा क्या है, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग देना है, यहां पे हेडिंग दे दो आप, प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे साथ साथ बना रहे बाबू लोग, ठीक है ना? जैसे जैसे मैं बना रहा हूं मेरे साथ साथ बनाते रहो। कॉपी नोटबुक अपना और पेन लेकर के बैठो, तभी सीखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च लेट इट बी 2024। जो भी डेट रहेगा क्वेश्चन में वो डेट डाल देना है। ठीक है, और मेरे साथ साथ बनाओ, फटाफट बनाओ। ये अकाउंट्स का क्लास कर रहे हो, कोई मूवी नहीं देख रहे हो कि ऐसी स्क्रीन की तरफ देखते रहे। हाथ में पेन होना चाहिए और साथ में नोटबुक होना चाहिए और फटाफट बनाइए। सीरियसली आपको पढ़ना है तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक है, ये मैंने बना दिया फॉर्मेट। अब मैं आता हूं, जैसा कि आपको पता है कि आप देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है 5,40,000। तो मैं उसी से शुरुआत करता हूं। तो मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, या तो मैं इसको लिख सकता हूं बाय पीएनएल अकाउंट, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बाय नेट प्रॉफिट। तो दोनों में से आप कुछ भी इसको लिख सकते हो। तो यहां पे आप देखो नेट प्रॉफिट गिवन है 5 लाख, कितना दिया हुआ है, सॉरी 4,80,000। सो 4,80,000 इज योर नेट प्रॉफिट। क्लियर? अब इस तरफ आपको पता है सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं। कौन सा एक्सपेंसेस? जो फर्म अपने पार्टनर्स पे करती है। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग भी लिखिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड हु आर दी पार्टनर्स? पार्टनर्स आर ए एंड बी। तो मैं यहां पे लिखता हूं ए और फिर यहां पे लिखता हूं बी। क्लियर?
तो ए का देखो कैपिटल है 4 लाख और 4 लाख का हम निकालेंगे 10%, तो इट्स वेरी इजी। 4 लाख का 10% एवरीबडी कैन डू, सो योर इंटरेस्ट कम्स एज 40,000। ठीक है, और अगर आप चाहो तो बहुत बेटर प्रेजेंटेशन होता है कि आप वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकाल के दिखाओ, तो एग्जामिनर ना काफी इंप्रेस हो जाता है। देखो ये सीबीएसई का रूल्स है, इसको दिमाग में रखोगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी कैलकुलेट एज कैपिटल। ए का कैपिटल हो गया 4 लाख था और उसका कितना परसेंट निकालना है, 10%, तो इंटू 10/100 दैट गिव्स यू 40,000। So A's interest will be 40,000. Similarly, I am going to calculate B's interest. So how much is B's capital? B's capital is given 8 lakhs. So let me calculate. ये B का देखो कैपिटल हो गया 8 lakhs और उसका निकालोगे 10%. So anybody can do 80,000. ठीक है, ये 80,000 आ गया, तो मैं यहां पे लिखता हूं 80,000। और मैं हर क्लास में बताता हूं प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जैसे इसको प्रेजेंट कर रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान में रखो। 40 + 80, अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। 40 + 80 1,20,000। अब उसको मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूं। और ये मैंने क्या सिखाया था लिखने, ये जो लिखोगे बी का इंटरेस्ट, उसके सीधे लाइन में इसको लिखना है। दिस इज द बेटर वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर। नाउ आगे बढ़ता हूं। इसके बाद एक और खर्च दिया हुआ है, कमीशन। ठीक है, तो कमीशन का भी एंट्री डेबिट साइड में आएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, तो चूंकि नाम क्वेश्चन में बी का पहले दिया हुआ है, तो मैं बी का नाम पहले लिख रहा हूं। अब मैं सीधे वर्किंग नोट पे आ रहा हूं और वर्किंग नोट पे यहां पे मैं कमीशन का कैलकुलेशन करूंगा। लेट मी कैलकुलेट कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, सो बी का कमीशन मैं पहले निकाल रहा हूं। अब क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और देखिए क्या लिखा हुआ है। बी इज एंटाइटल्ड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बहुत सिंपल है। बोला भैया आप नेट प्रॉफिट ले लो, 4,80,000 है, और बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी किसी भी कमीशन को घटाने से पहले का जो नेट प्रॉफिट है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये शुद्ध नेट प्रॉफिट है, इसमें से अभी कुछ चीज घटा नहीं है। तो इसी का कहता है कि आप 10% निकाल लो। तो मैं निकाल रहा हूं 10%। सी 48,000 इज कमिंग एज बीज इंटरेस्ट, आई मीन कमीशन। तो मैं यहां पे 48,000 यहां पे लिख दिया बी का कमीशन। गॉट इट। अब मैं ए का कमीशन निकालूंगा। हम सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ना आता है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ए का कमीशन कैसे बोला है। ए इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। यहां पे भी बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट पे निकालो। ये देखो नेट प्रॉफिट है हमारा 4,80,000, लेकिन कह रहा है एक्सक्यूज मी, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। चार्जिंग मतलब रे बाबू लोग डिडक्टिंग होता है, डिडक्टिंग मतलब घटाना। तो यहां पे कहता है सारे कमीशंस को घटा दो। तो सारा कमीशंस मतलब अभी मेरे पास एक ही कमीशन निकला है बी का, मैं उसको यहां से माइनस करूंगा, दैट इज 48,000। और जब आफ्टर चार्जिंग बोला जाता है, इसके केस में था बिफोर चार्जिंग कमीशन, इसमें है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 8% बोला है तो हम यहां लिखेंगे 8 और नीचे 100 के साथ रेट को ऐड कर देते हैं। यानी अगर 5% रहता तो ये 5 ऐड करते, 5 डिवाइडेड बाई 100 + 5। ठीक है, रेट के साथ जो 100 है उसके साथ हमेशा रेट को ऐड करके लिखोगे। ऐसा किस केस में, जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन कहेगा। ऐसा हम लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा था मैनेजर्स कमीशन के केस में। तो होपफुली ये दिमाग में रहेगा। अगर 10% बोलता तो मैं क्या करता, 10 डिवाइडेड बाई 100 + 10। नाउ लेट मी कैलकुलेट द अमाउंट। 480 - 48 दैट गिव्स यू 4,32,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 108। सो 108 से इसको मैं अगर काट दूं तो ये 4,000 इंटू 8 दैट इज 32,000 आ गया ए का कमीशन।
तो मैंने ए का कमीशन यहां लिख दिया। अब 40, 30, 70, ये 80 हो गया, 80,000। गॉट इट? किसी को भी डाउट है, प्लीज प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क द डाउट्स। आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट में लिख करके भेजिए आपको क्या डाउट है, मैं आई विल क्लियर दैट। ठीक है, तो ये 80,000 आ गया। अब मैं एनडीपी निकालूंगा, तो हाउ टू कैलकुलेट द एनडीपी? ये आपका रहा 4,80,000 इस तरफ, और इधर आ रहा है, अगर मैं जोड़ू तो 2 लाख। इन दोनों को जोड़ोगे बाबू लोग तो 2 लाख आएगा। तो एनडीपी का वैल्यू क्या आ रहा है? एनडीपी विल बी 4,80,000 माइनस 2 लाख, दैट गिव्स मी 2,80,000। अब मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी। अब आ जाइए, आप देखिए 2,80,000 इज योर टोटल एनडीपी। अब मैं इस एनडीपी को, आप सबको पता है, तुम सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, यू ऑल नो दिस, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड माय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इज 2:3। सब 6, 7, 8, 9 में पढ़ चुके हो रेशियो से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। आओ यहाँ पे एक बार और उसको सीख लो, इससे पहले भी क्वेश्चंस में सीखे हो। तो यहाँ पे देखो 2,80,000 को मैं 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो ए के हिस्से में कितना है? 2 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 और डिवाइड करूंगा दोनों को जोड़ के। डिनोमिनेटर में 2 + 3 आ जाएगा 5, यानी ए को 5 में से 2 हिस्सा मिलेगा। किसका? 2,80,000 का। ठीक है, और बी विल गेट 3 आउट ऑफ 5 ऑफ 2,80,000। सो लेट मी कैलकुलेट, ये कितना आ रहा है? 5 5 जा 25, 6 56,000 इंटू 2, इट्स 1,12,000, और ये आ जाएगा मेरा 1,68,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने बनाया। होपफुली आपको समझ में आ गया और आप इसको खूब अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आता हूं, डीके गोयल का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में आ रहा है, तो बी केयरफुल, आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को मेरे साथ साथ आप पढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए, बी एंड सी वेर पार्टनर्स in a firm having capitals of rupees 2 lakhs, 2 lakhs and 80,000 respectively on 1st April 2022. ये इनका कैपिटल गिवन है। Their current account balances were A 20,000, B 10,000 and C 5,000। ये डेबिट है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum. B, being the working partner, was also entitled to a salary of 6,000 per quarter. The profits were to be divided as follows: the first 60,000 in proportion to their capitals, next 1 lakh in the ratio of 4:3:1, and remaining profits are to be shared equally. The firm made a profit of 2,80,000 for the year ended 31st March 2023 before charging any of the above items. Prepare the profit and loss appropriation account and pass necessary journal entry for appropriation of profits. तो मैं इस क्वेश्चन में पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, और फिर हमसे मांगा जा रहा है कि इसमें आप जो है जर्नल एंट्री भी पास कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। सबसे पहले बच्चों, अगर आपने इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है, आप बहुत अच्छे से अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी है, करेंट अकाउंट भी है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उसके दिमाग में तुरंत आ गया, अच्छा अरे यार सर ने बताया था कि जब फिक्स्ड मेथड होता है, फिक्स्ड मेथड ऑफ डूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें 2 अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है फिक्स्ड बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इस बेसिस में हमने आपको सिखाया था कि जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इवन एनडीपी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इन सब का एंट्री करेंट अकाउंट में रहता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये सारा करेंट अकाउंट में जाएगा। क्लियर? और दूसरी बात आपको दिमाग में ये रखना है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसमें
सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आता है, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो वो आता है, या कोई परमानेंट ड्रॉइंग कर रहा है तो वो आता है। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो सब करंट अकाउंट में आएगा। फिलहाल हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। ये रहा आपका अकाउंट, ठीक है। एज यूजुअल मैं इसको स्टार्ट करता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और देखिए कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। लेट मी सी 2,80,000 इज गिवन, सो मैं यहां पे 2,80,000 लेता हूं। इसके बाद मैं इस तरफ आता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं आप बनाइए। मैं आपको हर क्वेश्चन में कह रहा हूं साथ साथ बनाओगे तभी भेजे में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अकाउंट्स है बाबू। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, और मैं ये कैपिटल के बैलेंस पे निकालूंगा। ABC, ए का कैपिटल है 2 लाख, बी और सी तीनों का कैपिटल गिवन है, और जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में कहता हूं कम टू दी वर्किंग नोट, और यहां पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। सबको परसेंटेज पता है कैसे आता है, सबने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो आइए मैं ए का कैपिटल निकालता हूं। तो ए का कैपिटल है 2 लाख और इंटरेस्ट का रेट है 10%। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं 2 लाख का 10%, परसेंटेज सबको पता है, तो ये 20,000 आ गया। इसके बाद आते हैं बी में। बी का भी कैपिटल बाबू लोग 2 लाख गिवन है, और इसका भी मैं 10% निकालता हूं, देन अगेन आई एम गेटिंग 20,000। क्लियर। इसके बाद मैं सी का आता हूं। तो सी का अगर आप देखेंगे 80,000 कैपिटल दिया हुआ है, तो मैं 80,000 का 10% निकाल लेता हूं, दैट गिव्स मी 8,000। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब मैं यहां पे तीनों को नोट करता हूं, 20,000, again 20,000 and then 8,000, so total is 48,000। बहुत इजी है, वेरी सिंपल, क्या बात है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सैलरी का देखते हैं। बी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू सैलरी टू बी, ठीक है। अब सबको पता है क्वार्टर क्या होता है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। अगर एक क्वार्टर, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू होता है 3 मंथ्स। तो अगर मैं पूछता हूं, अगर इतना ज्ञान है तुम लोगों का, तुम तुरंत बता दोगे, अगर एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है तो साल में कितने क्वार्टर्स होंगे। अगर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होगा तो साल में कितने क्वार्टर्स होंगे, 4। देयर विल बी 4 क्वार्टर्स, और पर क्वार्टर इनको कितना सैलरी मिल रहा है, 6,000 रुपीज। तो मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं, 6,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 24,000, दैट विल बी ही सैलरी। और कुछ कमीशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। और जो करेंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है उसका काम आता है जब इसका करेंट अकाउंट अगर कहता क्वेश्चन में कि करेंट अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो वहां पे उसका फंक्शन है। यहां अभी फिलहाल कुछ नहीं है। अब मैं एनडीपी निकालता हूं, और एनडीपी को डिस्ट्रीब्यूट करने का ये क्वेश्चन फेमस इसलिए है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनडीपी। तो पहले हम लोग आइए एनडीपी निकाल लेते हैं। तो हमारा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो जाएगा, दिस विल बी 2,80,000 माइनस, इधर अगर हम जोड़े 40 प्लस 20 60 प्लस 12 72,000। सो इट इज नाउ 2,08,000 इज योर एनडीपी। अब इस एनडीपी को डिवाइड कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो बाबू देखो सबसे पहले कह रहा है कि इसमें जो फर्स्ट 60,000 है, तो मैं इसको ना ऐसे पहले इसमें से 60,000 निकाल देता हूं। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट 1 लाख,
फिर मैं इसमें से 1 लाख को अलग कर देता हूं और फिर कह रहा है रिमेनिंग प्रॉफिट, जो रिमेनिंग बच गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 2,08,000 में से 60,000 प्लस 1 लाख निकल गया, 1,60,000 निकल गया, तो 2,08,000 में से 1,60,000 निकाल दोगे तो ये कितना बच जाएगा, 48,000। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो 2,08,000 आ गया। अब तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां पे कह रहा है कि ये जो 60,000 है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैपिटल कितना कितना था, ए का था 2 लाख, बी का भी था 2 लाख और इसका था 80,000। अब इसका रेशियो कैसे निकलता है, एवरीबडी नोज। रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 4 0 कॉमन है, यहां से काट दो, ये कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 20:20:8। अब इसको 4 से काट दो, ये 4 2 4 5 और ये 5, तो हमारा रेशियो आ गया देखो 5:5:2। सो 5:5:2 में आप 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो 1 लाख है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 4:3:1 में, गॉट इट। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स था, रिमेनिंग प्रॉफिट्स यानी 48,000, इसको कह रहा था कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो मैं 1:1:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन का कहानी है। अब आइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो पहले मैं 60,000 का करूंगा, यहां पे लिखूंगा फर्स्ट ₹60,000। Who are the partners? A, B and C. Let us calculate. A को कितना हिस्सा मिलेगा, 60,000 है, इंटू 5 डिवाइडेड बाई, डिवाइड में तीनों को जोड़ के लिखेंगे 12, दैट इज 25,000। बी का आते हैं 60,000 इंटू 5/12 अगेन, दैट इज 25,000। अब सी में आते हैं तो सी का हो जाएगा 60,000 इंटू 2/12, दैट इज 10,000। ये हमने 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद आता हूं 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो यहां पे लिखता हूं नेक्स्ट ₹1 लाख। तो पहले ए की बात करते हैं, तो ए का हो गया 1 लाख इंटू 4/8, दैट इज 50,000। अब बी की बात करता हूं, तो बी का हो गया 1 लाख इंटू 3/8, दैट इज 37,500। ठीक है, इसके बाद सी की बात करता हूं, तो सी का हो जाएगा 1 लाख इंटू 1/8, इट्स 12,500। क्लियर। इसके बाद 48,000 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो यहां पे लिखता हूं बैलेंस ₹48,000 और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी और सी में 1:1:1 के रेशियो में। सो ए विल गेट 1/3 ऑफ 48,000, दैट इज 16,000। और बी का भी बाबू लोग सेम होगा, इसका भी 16,000 और सी का भी बाबू लोग सेम होगा, दैट इज 16,000। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे देखना है ए को टोटल कितना मिला, तो ए का टोटल आ रहा है 25,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000। सो ए विल गेट 75 प्लस 16, इट्स 91,000। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करो और मुझसे पूछ लो, मैं फिर से समझा दूंगा, फिर से आपको बताऊंगा। ये आ गया बाई बी का। बी का देखिए कितना है, 25,000 प्लस 37,500 प्लस 16,000। So how much B will get? 30 plus 20, 50, 62,500, 78,500. Now what about C? C के पास आएगा 10,000 प्लस 12,500 प्लस 16,000। So इनको मिल जाएगा 22,500, 38,500। ठीक है, अब इसको यहां पे बैठाना है। सो टू प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सॉरी, देखो यहां पे कैपिटल नहीं होगा बिकॉज ये फिक्स्ड बेसिस था, तो मैंने कहा था कि फिक्स्ड बेसिस में जितने भी अप्रोप्रिएशंस होते हैं वो सब आप करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो यहां पे आप करोगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सो ए बी एंड सी वाज देयर। तो ए को टोटल मिला 91,000, यहां पे 91,000 आ गया। बी का टोटल आ रहा है 78,500 एंड सी का टोटल आ रहा है 38,500। और अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं देन आई विल गेट 2,08,000 एज टोटल। अब इधर कर दो, इधर का टोटल आ गया 2,80,000 और इधर भी आ गया 2,80,000। होपफुली ये समझ आ गया कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन का बनाना है। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड रिक्वायरमेंट है मैं उसमें आता हूं। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है कि आप जर्नल एंट्रीज पास करो। तो आओ मेरे साथ इसका जर्नल एंट्री आप पास करो। ठीक है, मेरे साथ साथ बनाओ बाबू, तभी भेजे में जाएगा। मैं बार बार कहता हूं सिर्फ कंसेप्ट काफी नहीं होता है, कंसेप्ट इंसान भूल भी सकता है। कंसेप्ट के साथ अगर प्रैक्टिस करोगे तो अकाउंटेंसी का यही नियम है, तो आप अकाउंट्स एक अच्छे अकाउंटेंट बनोगे, एक अच्छा और अच्छा मार्क्स भी आपको बोर्ड्स में आ सकता है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस इज नीडेड। तो आइए जर्नल एंट्रीज, यहां पे आप फॉर्मेट बना लीजिए। अब मैं यहां ऐसे जर्नल का फॉर्मेट बना रहा हूं। ठीक है, ये बन गया मेरा फॉर्मेट, बहुत बढ़िया। ये आ गया हमारा डेट, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। क्लियर? ठीक है, तो पहला एंट्री जो हम लोग पास करेंगे वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो सबसे पहला जो एंट्री हमारा होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और ये इंटरेस्ट टोटल है 48,000। दिस वन इज द फर्स्ट एंट्री, ये पहला एंट्री हो गया। अब तुम लोगों को मैंने सिखाया है जर्नल एंट्री वाले क्लास में, जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उस क्लास को अटेंड कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज रहा हूं, तो आप उसको जरूर देखिए। सेकंड जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बट इस क्वेश्चन में चूंकि फिक्स्ड बेसिस है तो हम लोग करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ये दिमाग में रखना है। तो मैं अगला एंट्री कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू is current account to B's current account to C's current account। अब A में बैठाओगे 20,000, B में बैठाओगे 20,000 और C में बैठाओगे 8,000, टोटल हो गया 48,000। क्लियर? अब मैं आता हूं नंबर 3। थर्ड में मैं सैलरी के लिए एंट्री करूंगा। तो सैलरी बी को मिल रहा है, तो हमारा पहला एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है? 24,000। अब हर एक का दो दो एंट्री रहता है, तो अगला एंट्री सैलरी का क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज करेंट अकाउंट। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पे फोकस रहोगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब फिक्स्ड बेसिस होता है तो सारा एंट्री हम करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीज आता है, एक एडिशनल कैपिटल और एक परमानेंट ड्रॉइंग। इसको दिमाग में रखना है। इसके बाद नंबर 5 में आएगा एनडीपी का एंट्री। ये जो एनडीपी आपने ट्रांसफर किया है ए बी एंड सी में, उसके लिए आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
to A's current account to B's current account and to C's current account. तो A में आ गया 91,000, 78,500 एंड 38,500. इन टोटल आप यहां पे लिख दोगे 2,08,000. क्लियर? तो ये आपका जर्नल एंट्रीज पूरा हो गया. एक और एंट्री, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो उसके लिए आपको एक एंट्री छोटा सा कर लेना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account and this is 2,80,000, 2,80,000. That's all. तो ये आपने सीख लिया. बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस आज आपने क्लास में सीखा. इसको प्लीज अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए. तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप दोबारा प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे. और मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा. वो होमवर्क वाला क्वेश्चंस आप जरूर होमवर्क में बनाइए और जहां पे भी डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट करो और फिर मैं क्लास में उसको डील करूंगा. क्लियर? तो अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और शेयर भी कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट कीजिए. ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय. फिर मिलेंगे अगले क्लास में.